अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह और मेरी वीडियोस से भी इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे ये पिछली कुछ वीडियोस में हमने समझा कि जब हम मुख्तलिफ़ मसाइल में गिर जाते हैं, सुस्ती, थकान रहती है, कमज़ोरी, लागरी दिन ब दिन बदन पर तारी होती है, निज़ाम हज़म मुतासिर हो जाता है, जोड़ों में दर्दें, सोजिश रहना शुरू हो जाती है, सांस फूलता है, दिमाग हमारा पूरी तरह से किसी भी चीज़ पे तवज्जो नहीं हम कर पाते, यानी कंसंट्रेशन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, दिमाग पे धुंध सी तारी रहती है और पेट के मसाइल, हाजमे के, कब्ज़, गैस, तबख़ीर के मसाइल बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम अमूमन सिम्टम्स को टारगेट करते हैं, यानी जिस तरह का मसला है उससे मतलब कोई चीज़ देखी और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आर्जी तौर पे थोड़ा सा फ़ायदा होता है, लेकिन मजमूई तौर पे हमारी सेहत बेहतर नहीं होती। इसके पीछे वजह होती है जिस्म में फासद मादों का जमा होना। जब टॉक्सिन्स की अकोमुलेशन हो जाती है, बदन के अंदर फासद मादे, फुजलात बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म को सफाई की ज़रूरत होती है, तो फिर दरअसल हमें बदन की डिटॉक्सिफिकेशन पर तवज्जो देनी है, जिस्म को साफ़ करने के लिए इक़दाम करने हैं, ना कि आर्जी तौर पे सिम्टम्स को टारगेट करना है। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को समझा, डिटॉक्सिफिकेशन की अहमियत को समझा और स्टेप बाय स्टेप उसमें जो चीज़ें अहमियत रखती हैं उनको समझा। तो आज हम समझते हैं कि 7 दिन का एक मुख्तसर प्लान जो बहुत मदद देगा। उन सारी चीज़ों को मिला के कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा जो मदद देगा जिस्म को अंदर से साफ़ करने में, जिससे हम ना सिर्फ मुश्किल मसाइल से बचे रहेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सेहत से मुतल्लिक जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर इंशाल्लाह हल होगी। तो ये एक 7 दिन का प्लान ऐसा नहीं कि 7 दिन ऐसे कर लिया और फिर ज़िंदगी भर अपनी मनमानी, मतलब गाहे बगाहे इस रूटीन को आपने इख्तियार करते रहना है। तो सबसे पहले हमें सुबह सुबह 3 से 5 पत्ते नीम के चबा कर खा लेने हैं, जिससे ब्लड की प्योरीफिकेशन होगी, निज़ाम हज़म की इस्लाह होगी, ब्लड की सर्कुलेशन भी बेहतर होगी, नुकसानदेह बैक्टीरिया भी जिस्म से ख़त्म होंगे, सोजिश, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन दूर होगी और हम कई तरह के मुश्किल मसाइल से बाहर निकलेंगे। तो सुबह सुबह आपको कुछ पत्ते खाली पेट 3 से 5 पत्ते चबा कर खा लेने हैं नीम के। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे हल्का फुल्का नाश्ता करें, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, हल्का फुल्का आप नाश्ता करें और नाश्ते के बाद आपको कुछ दाने, 8-10 दाने कलवंजी के चबा कर खा लेने हैं। दोपहर का खाना खूब भूख लगने पर आपने खाना है और कोशिश करें कि उस खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सलाद शामिल हो, यानी अनाज कम हो और फल सलाद, फाइबर ज़्यादा उसमें मौजूद हो। रात को आपने अमरबेल का कहवा इस्तेमाल कर लेना है। अमरबेल के साथ मतलब थोड़ी सी कुतरी हुई अमरबेल है, थोड़े से मको के खुश्क पत्ते हैं, इस कहवे को आप पकाएं, इसमें थोड़ा सा शहद शामिल किया जा सकता है, ये आप शाम को पिएं। तो ये कुछ दिन की रूटीन है। सारा दिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है। फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से आपने गुरेज करना है। कोशिश करें मैदा से इज्तनाब करें, उसमें फ़ाइबर नहीं होता, डाइजेशन में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, गैस, तबख़ीर के मसाइल भी पैदा करता है, आंतों को भी मुतासिर करता है। सफ़ेद चीनी, रिफ़ाइंड शुगर से गुरेज करें, मैदा से गुरेज करें, फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें और सादा से सादा ग़िज़ा रखें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा भूख देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं, रसौंत, चाकसू, कथ सफ़ेद और नर कचूर, चारों चीज़ें 15-15 या 20-20 ग्राम ले लें, पीस कर इनका पाउडर बना लें, एक डब्बी में महफूज कर लें। 1 कप नीम गर्म पानी में आपको इसका छोटा तकरीबन आधा चम्मच वो रात को मिक्स करके रख देना और सुबह को ऊपर से नथार कर खाली पेट इसका पानी पी लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको मुयस्सर हो तो थोड़ी सी भूमि आंवला बूटी वो इस पानी के साथ ही आप खा सकते हैं, या आप जब शाम को कहवा बना रहे हैं अमरबेल और मको का, उसमें भूमि आंवला का भी एडिशन कर सकते हैं। तो ये पानी आपको सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। उसके बाद साथ ही पत्ते चबा के खा लेने हैं, वो नाश्ता, और उसके बाद कलवंजी और शाम को ये कहवा जो मैंने आपके सामने रखा। और तर्ज़ ज़िंदगी को सादा से सादा रखना है। 7 दिन ये रूटीन इख्तियार करने से चेहरे में ताजगी आएगी, दाग धब्बे, कील महासे दूर होंगे, सोजिश, इन्फ्लेमेशन आप देखेंगे कि दूर हो रही है, जॉइंट्स की मूवमेंट आप देखेंगे कि बेहतर हो रही है। साथ आप इसके अल्कलाइन वाटर अगर अटैच कर लेते हैं, यानी मिट्टी के किसी बर्तन में 1 लीटर पानी डाल लें, उसमें थोड़ा सा खीरा काट के डाल दें, उसमें कुछ लीमू की काशें डाल दें, कुछ पुदीने के पत्ते इसमें डाल दें, तो दिन भर जब आपको प्यास लगती है तो थोड़ा थोड़ा ये पानी आप पीते रहें। इसी तरह नेक्स्ट डे भी इसी तरह मिट्टी के बर्तन में आपने पानी डाला और ये खीरा और थोड़ा सा पुदीना और कुछ लीमू की काशें उसमें डाल के रख दी। ये पानी जब आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे,
इससे आपको बदन में वाज़ेह तौर पर नुमाया सेहत में मुस्बत बदलाव महसूस होंगे, क्योंकि ये बदन की पीएच को मेंटेन करेगा, ज़ायद तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, जिससे हम बहुत सारे मसाइल से महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। ये आप गाहे बगाहे 7 दिन का ख़ुद को चैलेंज देते रहें, 1-1.5 माह के बाद ये रूटीन अपनाए रखें तो इंशाल्लाह बदन अंदर से साफ़ रहेगा और आप बहुत सारे मसाइल से महफूज रहेंगे। अगर आपने वो साबिका वीडियोस नहीं देखी जो डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने एक अहम चीज़ को टारगेट करके उसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। तो उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ जो इसी वीडियो से मुतल्लिका है एक तरह से। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।